हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है दोपहर सी का टाइम, और ये दोपहर सी का टाइम इसलिए है क्योंकि ना 11-12 बजे के बाद का ये वीडियो है। इस टाइम पर ना यहाँ पर अपने कर रही थी कपड़े वगैरह जो मुझे सेट करने। तो इससे पहले ना मैं एक वीडियो मतलब कि एंड कर चुकी थी। इससे पहले मैंने सुबह से वीडियो शूट हो रहा था, तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन रहा था, इसीलिए मैंने सोचा इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। इसके बाद से जो टाइम था वो मेरा हो गया था स्टार्ट कपड़ों का, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ना एंड किया था यही बोलकर कि मुझे इन कपड़ों की सबकी तय लगानी थी। और दूसरा ये कपड़े ना वंशिका ने अपना कुछ कपड़ा ढूंढ रही थी, पता नहीं अपनी क्या जर्सी स्वेटर वगैरह कुछ ढूंढ रही थी, तो उसी ने ना सारे ही कपड़े बाहर निकाल कर फेंक दिए थे। तो बस मैं उन्हीं कपड़ों को भी सेट कर रही हूँ, और साथ ही साथ ना फिर मुझे ये भी था कि इनमें से ना छांट ले रही हूँ जो वो नहीं पहनती है या फिर नहीं इस्तेमाल में आ रहे हैं कपड़े, तो मैं उनको ना निकाल कर बाहर कर दूँ। और काफ़ी सारे कपड़े मैंने इसमें से निकाल भी दिए थे, काफ़ी सारे छांट कर जो कि यूज़ में नहीं आ रहे हैं वो मैंने निकाल कर ना एक पन्नी में भर दे रही हूँ। और बाकी के जो कि तय करने के उनको तय करके ना अलमारी में लगा लूँगी। तो चलिए फटाफट से इस काम को भी कर लेते हैं। और ये काम करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, और बैठकर तसल्ली से करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रही थी। एक तो आज काम बहुत ज़्यादा थे, और दूसरा जो काम फैलाती हो ना उनको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी यहाँ पर 2-3 मैंने अपनी कुर्तीज़ निकाली हैं जो कि ओल्ड हो चुकी है, मतलब कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 2-3 साल हो चुके हैं इनको। और अब ना इनको पहनने का मन नहीं करता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी हो चुकी हैं, और दूसरा ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी हो जाती है ना, तो चीज़ को मतलब कि फटती नहीं है, ख़राब नहीं हुई, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पहनने का बस मन नहीं करता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ना वंशिका बना रही थी हेयर सीरम। तो जी ये हेयर सीरम ना काफ़ी बेनिफिट करता है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी हेयर ग्रोथ करेगा, और सबसे अच्छी बात है कि ये कोई केमिकल वाला नहीं है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं देगा। इसीलिए इसको ना वंशिका ने घर पर ही बनाया था, और मैंने इसको सारी चीज़ें बता दी थी, सब कुछ उसने अपने आप से ही फिर कर लिया था। यहाँ पर ली थी थोड़ी सी कलौंजी, जो कि काले वाली कलौंजी होती है, और दूसरी तरफ थी मेथी, साथ में था थोड़ा सा एलोवेरा, बाकी नीम के पत्ते थे काफ़ी सारे। तो घर के बराबर में ही ना बिल्कुल नीम का पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा है, और वहीं से तोड़ लाई थी। तो नीम के पत्ते, एलोवेरा और कलौंजी, मेथी, तो ये सारी चीज़ें उसने डाली, और अच्छे से पानी को ना पकने के लिए छोड़ दिया था। पानी जब तक अच्छे से पकेगा, पानी ना मतलब खोलकर आधा रह जाना चाहिए, इतना पानी पकेगा। तो जी वो पानी अपना सिम गैस पर पकने के लिए छोड़ दिया। उसकी तरफ बनाई थी मैंने चाय सासू माँ और हस्बैंड जी के लिए, तो बाकी सबके लिए जो चाय पीनी नहीं थी, क्योंकि वंशिका ने बोला कि मुझे भी मन नहीं है, और आर्यन इस टाइम ना ट्यूशन जाता है, इसी वजह से उसका भी नहीं था हिसाब चाय का, तो मैं तो पीती नहीं हूँ। तो बस मैंने अपना दोनों बच्चों के हस्बैंड जी और सासू माँ के लिए चाय बना दी थी, और साथ ही साथ ना वो सिरम भी पक गया था बहुत ही अच्छे से। तो सिरम पकने के बाद उसको भी उतार कर रख दिया था। दूसरी तरफ यहाँ बनानी थी मुझे आलू मटर की सब्जी, जो कि मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ। इससे एक दिन पहले जो व्लॉग गया था उस दिन मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्जी, और आज के दिन मतलब मैंने सुबह से तो कुछ भी नहीं बनाया था। सुबह बस वही अपना नाश्ता वगैरह पराठे वगैरह खाए, और उसके बाद फिर शाम का जो टाइम था तो मुझे सब्जी बनाकर जाना था पार्लर पे थ्रेडिंग करवाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था। तो बस थ्रेडिंग कराने के लिए जाना था, उसके लिए मुझे सोचा कि सब्जी बनाकर जाऊंगी, तो ना फिर शाम को आने के बाद ना थोड़ा सा इस चीज़ का रहेगा कि हाँ जी खाना बना पड़ा है, तो टेंशन फ्री हो जाता है दिमाग। और अभी मैं नहा धोकर भी आ चुकी थी। नहाने धोने के बाद ना सीधा ही मैंने फटाफट से पहले सब्जी को ही छोंक लगाया था, क्योंकि मुझे लेट हो जाता फिर। और यहाँ पर बस अपनी सूखी आलू मटर की सब्ज़ी बनाने ही रख दी है। जब तक सी आंच पर सब्ज़ी पकेगी तब तक यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी को मैंने चाय दे दी थी, थोड़ा सा उनका वीडियो शूट किया। मैंने उनको बोला कि आप ना जल्दी जल्दी चाय पियो, तो बोल रहे थे कि एकदम से कैसे पीऊँ, मतलब सुड़ सुड़ करके एकदम से तो नहीं पी जाएगी, तो वही बस मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए जी सब्ज़ी मैंने अभी चेक की है, तो सब्ज़ी बन गई है। और आज ना मुझे मतलब हस्बैंड जी के साथ ही जाना था, वो मुझे ना पार्लर पर छोड़ते हुए जाएंगे, इसी वजह से फिर मैंने सोचा चल सब्जी बना कर ही जाऊँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। कई बार बातें करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता, और कई बार तो मैंने बहुत जल्दी आ जाती हूँ। तो जी यहाँ पर हमारी सूखी आलू मटर की सब्ज़ी बन चुकी है, जो कि देखिए खाने में भी और देखने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। इसमें अगर हरा धनिया डल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिलहाल देखिए जी पार्लर से मैं आ चुकी थी, क्योंकि हस्बैंड जी मुझे छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद फिर मैं बस आ गई थी। यहाँ पर ना एक बच्चा था, वो हंस रहा था, और हेलो गाइज इस तरह से बोल रहा था, तो बस मुझे उस पर हंसी आ रही थी, और मैं उसका वीडियो शूट किया था। थोड़ा सा बहुत दूर था वो, जब मतलब कि मैं आ रही थी ना तब मैंने उस पर ध्यान दिया बाद में। फिलहाल देखिए जी बच्ची मैं घर पहुंच गई हूँ, और घर पहुंचने के बाद ना मुझे ये हो रहा था कि सासू माँ का कॉल आया था कि जल्दी आ जाओ चाय बनानी थी।
और वंशिका चली गई थी स्कूल, क्योंकि आर्यन का स्कूल है 3 बजे, ओ सॉरी ट्यूशन है 3 बजे का, और वंशिका का है 4 बजे का, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा जल्दी आ गई थी पार्लर से। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ और ना मैं थ्रेडिंग बनवाने गई हुई थी, तो काफ़ी देर लग गई मुझे, क्योंकि मतलब कि थोड़ी देर तो थ्रेडिंग वगैरह बनवाई, और देखिए काफ़ी अच्छे से बनी है। तो बस थ्रेडिंग वगैरह बनवाई, उसके बाद ना फिर मैं उनसे बातें बातें करने बैठ गई, तो बातें करते करते तो पता ही नहीं चला टाइम लग गया। और फिर मैंने आने के बाद बनाई यहाँ पर चाय, तो अपने और सासू माँ दोनों के लिए बनाई है। यार मैंने चाय में चीनी डाल लिया, डाली मुझे याद नहीं आ रहा। शक्कर डालनी थी मुझे। तो जी चाय बनाई है अपने और सासू माँ के लिए, तो चाय दे आती हूँ। और ना मैंने सब्जी जैसे बनी रख गई थी, बनाई गई थी लगभग, तो काफ़ी सारी बनी चुकी थी। आकर देखा है ना, सब्जी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, सब्जी बन चुकी है और आटा भी रखा हुआ है। तो बस अब मैं करूँगी अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह। सॉरी, चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना वंशिका ने अपने लिए हेयर ग्रोथ वाला ये बनाया है, और ये ना काफ़ी अच्छा है। तो ये ना स्प्रे भी हो जाता है, अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैंने कल ही सिर धुला था, इस वजह से। तो चलिए जी, चाय मैंने भिजवा दी है, बाकी सामान मैंने ढक कर रख दिया है, और अभी कर लेती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि ना फिर आर्यन आ जाएगा, वो सुबह से स्कूल गया हुआ है, वो आएगा ऐसा कोई 6-6:30 बजे के करीब, 6 बजे आएगा, क्योंकि ना ट्यूशन चला जाता है वो उधर से उधर, और इस वजह से वो थोड़ा सा लेट आएगा। और ये देखिए जो जो सामान बनाया था ना, उसका सा इसमें निकाल रखा है। तो चलिए कर लेती हूँ मैं पहले अपनी एक्सरसाइज। तो जी देखिए, यही है वो सीरम जो कि वंशिका ने बनाया था, और काफ़ी अच्छा सीरम है। ये ना एक बोतल रखी हुई थी हमारे पास, तो इसमें मैंने भर दिया था, और इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ था वो इस कटोरी में निकाला हुआ रखा है, क्योंकि ये ना कोई बोतल नहीं है अभी भरने के लिए। तो देखती हूँ अगर कोई बोतल मुझे दिखेगी तो उसमें भर दूँगी। और जी मैंने जैसे कि चाय बनाई थी ना, तो मैंने चाय 2 ही गिलास बनाई थी अपनी और सासू माँ की। सोचा था कि पी लूँगी, क्योंकि सर में एक तो दर्द और था और नज़ला जुकाम सा हो रखा था। तो मैंने चाय बनाई, अपने लिए मैंने रख दी थी डालकर, सासू माँ की मैं देने गई हूँ और देकर ऊपर आई हूँ। उसके बाद मतलब कि कुछ काम करने लगी थी, मतलब कि शीशी में बोतल वगैरह भरने लगी और सीरम वगैरह खाली करना, इस तरह से कुछ करने ही लगी थी। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैं चाय पी लेती हूँ, तो एकदम से ना सासू माँ ने आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने 2-3 आवाज़ लगाई, फिर मैं देखने गई नीचे, तो तब मुझे पता चला कि उनको ना चाय अच्छी लगी है। तो वो वही बोल रही थी कि चाय अच्छी नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं बताती हैं। तो उन्होंने बोला कि चाय में तो मीठा है ही नहीं और चीनी डाली नहीं है, बिल्कुल फीकी सी चाय है, तो थोड़ी सी और दे दो दूसरी। तो जी फिर मैंने अपना थोड़ा सा और उसमें मीठा डाला और वही चाय अपना गर्म करके सासू माँ को दे दी, क्योंकि वो बिल्कुल सुच्ची रखी हुई थी। उसमें मैंने कुछ भी मतलब कि एक घुट भी नहीं लिया था, पिया नहीं था, इसी वजह से वो गिलास मैंने रुका तो ही गर्म करके वापस से दे आई थी। तो जी मैंने तो चाय पी नहीं थी, और ये प्रोग्राम ना मेरा कई बार होता है कि सुबह में चाय बनाई तो कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी ना किसी को देनी पड़ेगी, तब पी नहीं पी। शाम को भी ऐसे, मतलब कि पूरे दिन में ना 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब भी अपने लिए चाय बनाने की सोचती हूँ ना, तभी वो चाय ना किसी को देनी पड़ जाती है, तो मैं नहीं पी पाती। तो जी जो भी है अच्छे के लिए होता है। चलिए जी, ये देखिए यहाँ पर अभी चल रही है मेरी एक्सरसाइज, और यही देखिए मतलब कि आई थी जेठानी की लड़की, तो वही बात बोल रही थी। तो मैं उससे पूछ ही रही थी कि चाय शुरू का भी इस तरह से, तो वो कहने लगी आपको मैं बना देती हूँ थोड़ी सी, और मैंने कहा नहीं अभी मुझे नहीं पीनी है, क्योंकि अब मेरा मन ही नहीं किया फिर पीने का दोबारा से बनाने का, और मैं अपना फिर एक्सरसाइज में लग गई थी। तो जी चलिए मैं अभी अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, और हर एक्सरसाइज के ना 20-20 के सेट करने थे। वैसे तो मुझे ये था कि आज ना लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, एक तो मैं पार्लर से ही लेट आई थी, मतलब कि 3:50 पता नहीं ऐसे 4 बजे के करीब मतलब मैं पार्लर से आई थी। तो आने के बाद फिर मुझे लगा लेट हो गया है, अंधेरा हो गया है, अभी नहीं करती हूँ, कल कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे ना मतलब आलकस चढ़ रहा था करते हुए, और बहाने भी ना बहुत सारे दिमाग में आते हैं। तो आप जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, और आप अपने लिए कुछ भी करने का सोचते हैं, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी दिमाग में कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो उन सब चीज़ों को ना पीछे हटा के आपको अपने लिए टाइम निकालना है।
आप देखिए पूरा दिन घर में मतलब काम करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, लेकिन अपने लिए जब टाइम निकालने की बात होती है ना, तो इंसान यही करता है कि मतलब कि जो ढोंग है ना बहानेबाजी, तो ये भरना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से इस काम से बचा जाए। तो मेरा भी यही सीन रहता है कभी कभी ना, कि मैं अपने काम से बचना चाहती हूँ, तो मेरा ना मन करता है कि यार आज एक्सरसाइज रहने देती हूँ, कल कर लूँगी, और कल आराम से करूँगी, कल ना जल्दी कर लूँगी, कल सुबह में बहुत ही अच्छे से करूँगी, 1 घंटा पूरा करूँगी, कल को ना सुबह में ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगी। नहीं, अगर सुबह ना हो ना, मैं शाम को ज़रूर से करूँगी, शाम को तो मैं पक्का ही करूँगी। तो अपनी बहानेबाजी बंद करके और अपने आप पर कंट्रोल किया कि नहीं, जो काम आज करना है वो आज ही करना है, जो कल करना है उसको तो कल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल की कल को देखेंगे, फिलहाल आज का जो टाइम है इसको कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी, यहाँ पर इस जगह पर ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज करने से। आपको सामने किसी भी दीवार पर दोनों हाथों को टिकाना है, और उसके बाद आपको ना अपना शरीर झुकाकर, मतलब कि कमर और सिर का हिस्सा जो कि झुकाना है, और सांस को अंदर की तरफ खींचना है और फिर बाहर की तरफ छोड़ना है जब आप गर्दन को ऊपर उठाएंगे। तो जी अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो आपका साइड का फैट और बाजू का, आर्म का, काफ़ी जगह का फैट इससे लूज़ होगा। सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा था पेट पे। तो आप ये सारी एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। आज मैंने ना 2-3 एक्सरसाइज न्यू ऐड की हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी इफेक्टिव है, और आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें से कोई सी भी आपको एक्सरसाइज हार्ड लगती हो तो उसको धीरे धीरे से कोशिश कीजिएगा। एकदम से जो एक्सरसाइज ना हो पा रही हो तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से ही करना है, और जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। धीरे धीरे कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से कीजिए, लेकिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर आपको भी पतले दिखना है, सुंदर दिखना है और अपनी वेट लूज जर्नी को पूरा करना है ना, तो ये काम तो आप सभी को करना ही होगा। अभी देखिए जी एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी थी, और 4:30 बजे के करीब मेरी एक्सरसाइज वगैरह पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा अपना हो गया था शाम का खाने का टाइम, क्योंकि आजकल ना 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि या तो मैं शाम के टाइम में खा लेती हूँ 5 से 6 बजे, नहीं तो फिर ना अगर लेट हो गया 6-7 बजे के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर मुझे बस ये रहता है कि रात को दूध ले लूँगी सोते टाइम। और आज टाइम था, साथ ही मैंने ना मसाला खिचड़ी बनाई थी, तो वो भी रखी हुई थी, 1 दिन पहले की थी। वैसे तो ये कहते हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब मैं फेंक नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो काफ़ी सारी थी, दूसरा ये था इतनी सारी खिचड़ी को अगर मैं फेंकती, बर्बाद करती, तो भी मुझे दुख लगता रहता, इसीलिए मैंने इसको ना खुद ही गर्म करके खा लिया। और काफ़ी अच्छी टेस्टी बनी हुई थी, इसमें मटर वटर सब कुछ गिरा हुआ था, तो बस गर्म करा और गर्म करने के बाद मैंने इसको खा लिया। इस टाइम मैंने इसको खा लिया, तो इसके बाद मैं रात को दूध भी नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं लूँगी। सिर्फ ना रात में अगर ग्रीन टी वगैरह की इच्छा हुई तो वो लूँगी, क्योंकि ग्रीन टी हस्बैंड जी आज ले आए हैं, और मैं यही सोच रही थी ग्रीन टी ले लूँगी रात में अगर भूख लगी तो। अभी फ़िलहाल रात के खाने का टाइम हो चुका है, तो जी अपना तो मेरा खाना 5 बजे ही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हो गया था, और इसीलिए फिर मैंने ना अभी आटा वगैरह लगा दिया है। साथ ही यहाँ पर सब्ज़ी भी रखी हुई थी गैस पर, तो सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। और यहाँ पर ना मैंने रोटियाँ सेकनी भी स्टार्ट कर दी थी, तो फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ और सभी के लिए लगा लेती हूँ खाने की थाली। देखिए यहाँ पर ना बस रोटी बन गई थी, और मैंने ना सबसे पहले लगानी थी कान्हा जी की प्लेट, लेकिन ना क्या था कि मुझे रोटी सड़ रही थी, तो मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ 2-3 फिर लगाती हूँ। यहाँ पर ना कान्हा जी की भी मैंने थाली लगाती है। सूखी आलू की सब्जी है, इसमें प्याज लहसुन नहीं है, इसलिए दे सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन बहुत ज़्यादा कर रहा था जल्दी दे दो, तो बस उसकी भी मैंने यहाँ पर प्लेट लगा दी है। और कान्हा जी की भी, तो कान्हा जी को भोग वगैरह लगाया, बच्चों ने खाई, हस्बैंड जी ने खाई, सभी ने खाना खा लिया था। और मैं आ चुकी थी बर्तन वर्तन साफ़ करके, पूरा किचन क्लीन करके। यहाँ पर वंशिका ने बोला कि लाओ आपके ना ये हेयर सीरम लगा देती हूँ, तो बस वही वो लगा रही थी, और काफ़ी अच्छा हेयर सीरम है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने ऊपर छत पर जाने वाली थी घूमने के लिए, लेकिन ना बाहर ना सर्दी देख के मेरी हिम्मत नहीं हो रही ऊपर जाने की, और इसीलिए ना यही बार घूम ले रहे अपने घर में। तो जी बस ऊपर जाने की तो हिम्मत नहीं है, यही पर ही घूम लेते हैं, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा घूम लूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी ग्रीन टी बनाने की तैयारी, क्योंकि ना हस्बैंड जी ग्रीन टी भी ले आए थे। मैं आपको ग्रीन टी दिखाती हूँ एक बार। और ग्रीन टी यही वाली
ये वाली देखिए, ये वाली ग्रीन टी लेकर आया है। नाम तो कुछ अजीब सा ही है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। ये इस तरह के पैकेट है इसमें। उसके बाद बस मैंने अपनी ग्रीन टी बनाऊंगी। और चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग का भी एंड, क्योंकि एक व्लॉग मैं पहले एंड कर चुकी हूँ और ये व्लॉग भी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आज का वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।